पिछले दिनों कुजू ओपी क्षेत्र अंतर्गत नया मोड़ स्थित डब्लू सिंह के आवास पर अपराधियों द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही राहुल दुबे गैंग द्वारा धमकी भरा पर्चा भी छोड़ा गया था। उक्त घटना के संबंध में रामगढ़ जिले के पुलिस कप्तान ने गंभीरता को देखते हुए कांड के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ रामगढ़ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया था। इस टीम ने 6 अपराधियों को धर दबोचा है। वहीं रामगढ़ जिले के पुलिस कप्तान ने कहा है कि पुलिस अपराधियों से निपटने के लिए तैयार है। फायरिंग की गई थी, लगभग 8 से 10 राउंड गोली चलाया गया था और राहुल दुबे गैंग के द्वारा वहां पर्चा फेंका गया था। रंगदारी की मांग की गई थी कि तुम रंगदारी नहीं दोगे तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। और इस पर मेरे द्वारा एसडीपीओ और इंस्पेक्टर मांडू के नेतृत्व में एक टीम तैयार किया गया, जिसमें हमारे मांडू इंस्पेक्टर हमारे कुजू थाना प्रभारी, हमारे घाटू थाना प्रभारी, मांडू थाना प्रभारी, उनकी पूरी टीम इसमें शामिल रही और लगातार कई दिनों तक लगातार छापेमारी चलती रही। इस पूरी ठंड में रात को 2 बजे 3 बजे लगे छापेमारी चलती रही है और इसमें हमारी टीम को सफलता प्राप्त हुई है। और कल इसमें शामिल जो व्यक्ति थे उसमें 6 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। शाम में 7 बजे खरकाई पुल से लेकर शेरे पंजाब चौक और आदित्यपुर कांड्रा मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। ट्रैफिक प्रभारी राजू के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान के दौरान शेरे पंजाब मुख्य चौक पर स्थित दुकानों के बाहर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के ऑनलाइन चालान काटे गए। पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई से वाहन मालिकों और स्थानीय दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कई लोग अपने वाहन हटाने के लिए दौड़ते नजर आए। ट्रैफिक प्रभारी ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने और यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। लेकिन आप जानते हो कि पूरा सर्विस रोड पर आपका काफी परेशानी हो। ये अभियान सड़क सुरक्षा से जुड़ा हुआ अभियान है। यह आदित्यपुर एरिया का जो शेरे पंजाब से लेकर के आकाशवाणी तक और शेरे पंजाब से लेकर एस टाइप तक दोनों तरफ अवैध रूप से गाड़ियों की पार्किंग लगी रहती है। इसमें मुख्य रूप से दुकानदार वैसे भी हैं जो गाड़ी को मुख्य सड़क पर लगा करके और दुकानदारी करके फिर वह चले जाते हैं अपने दुकान में। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मेन स्ट्रीम रोड है। इस जगह पर पूरे इंडस्ट्रियल एरिया का चाईबासा रांची के लोग हमेशा यहाँ से आना जाना करते रहते हैं, जिसके कारण उन अवैध पार्किंग के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है। पहले भी कई बार हिदायत किया जा चुका है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। तो अब जो भी यातायात नियम है उसके विरुद्ध इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जुर्माना भी किया जा रहा है। जुर्माना भी की जा रही है और हिदायत भी की जा रही है कि अगर इस तरह की गाड़ी होगी तो और भी ज़्यादा इन लोगों को जो भी जुर्माना का रकम है रिपीटेड क्राइम करने का वो किया जाए। अभियान आगे चलेगा, लगातार ये अभियान चलेगा। धनबाद के सरफी अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने कमाल किया है। यहाँ 11 साल की बच्ची के पेट से नुकीला हेयर पिन सुरक्षित निकाला गया है। कतरास की 11 वर्षीय बच्ची गलती से एक लंबा और नुकीला हेयर पिन निकल गई थी, जिससे उसकी जान को गंभीर खतरा हो सकता था। समय रहते असरफी अस्पताल लिमिटेड धनबाद पहुंचने के बाद एक जटिल और दुर्लभ प्रक्रिया के जरिए उसकी जान बचा ली गई है। असरफी अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आकाशदीप ने अत्याधुनिक ब्रोंकोस्कोप तकनीक की मदद से हेयर पिन को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। यह धनबाद में इस तरह का पहला सफल केस है। अब बच्ची पूरी तरह खतरे से बाहर है, स्वस्थ है और अपनी सामान्य दिनचर्या में फिर से वापस आ चुकी है। असरफी हॉस्पिटल लिमिटेड लगातार दुर्लभ और जटिल मामलों में भी उत्कृष्ट इलाज देकर झारखंड में भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवा का प्रतीक बनता जा रहा है। एक डॉक्टर साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा केस है। वो पहले ईएनटी के पास गई, जो गले नाक के डॉक्टर होते हैं, पर उन्होंने एक्सरे में देखा कि जो पिन है वो बिल्कुल फेफड़े के पास चला गया है, तो वो उनसे नहीं हो पाता। तो उन्होंने फिर हमारे पास भेजा उन्हें, तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली उसे निकाला। कितनी देर लगा सर आप लोगों से निकालने? देखिए, मुझे निकालने में बस 3 मिनट का समय लगा। हमने बोला कि उसे हमने वेंटिलेटर पे नहीं डाला, वेंटिलेटर पे डाल के प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जस्ट 3 मिनट में निकल गया, इसीलिए सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो गई। तो पिन अंदर जाने के बाद मरीज को कोई परेशानी या कोई दिक्कत? क्या परेशानी? खांसी हो रही थी उसे, पर दर्द वगैरह ऐसा नहीं था। पिन जो था थोड़ा सा बस फेफड़े में गड़ा हुआ था, वो हार्ट की तरफ अभी तक गया नहीं था।
इसीलिए थोड़े कॉम्प्लिकेशन से तो हम भगवान की कृपा से बचे हुए थे उस वक्त तक, लेकिन लेट होता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। ये मुंह में पिन, फेफड़े में पिन इसलिए चला गया कि हिजाब लगाते समय पिन को मुंह में दबाया हुआ था और ये गलती से फेफड़े तक चली गई, सांस के नली से होते हुए फेफड़े तक चली गई। अब वहाँ से फिर हार्ट में पंक्चर हो सकता है, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो एक तो ये अवेयरनेस होना चाहिए कि आप कभी भी कोई इस तरह का नुकीला चीज़ मुंह में रख के इस्तेमाल नहीं करिए, मुंह में रख के नहीं करना है। और कभी कोई दिक्कत हो तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास जाना है, जिससे कि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं हो। उसको सरायकेला के आदित्यपुर स्थित सपड़ा दो मुहानी नदी तट पर मकर पर्व के अवसर पर आस्था और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां स्नान के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मौके पर समाजसेवी स्वर्गीय जनक मंडल की स्मृति में जरूरतमंदों के बीच वस्त्र और भोजन का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उनकी सुपुत्री समाजसेवी प्रियंका मंडल की देखरेख में हुआ, जबकि आयोजन को सफल बनाने में धर्मपत्नी जमुना मंडल का भी योगदान रहा। नदी तट पर पहुंचे लोगों को धोती, साड़ी और कंबल के साथ खिचड़ी का भी भोग वितरित किया गया। प्रियंका मंडल ने बताया कि वर्ष 1979 से टूसू और मकर संक्रांति के अवसर पर यह सेवा परंपरा लगातार निभाई जा रही है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग कंबल वितरण और साड़ी वितरण करके खिचड़ी वितरण कर रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी काफी लोगों के बीच में कंबल वितरण, साड़ी वितरण हो रही है। और इस मौके में हम लोग सुबह में आकर के ये प्रोग्राम चालू करते हैं। हर साल करके आया है, वही हम निभा रहे हैं। बस वही हम लोग जितने सीख रहा है कर रहे हैं। गरीबों को जब आप दान करते हो तो किस तरह का लगता है आपको, क्या लगता है? अच्छा लगता है, क्या बहुत अच्छा लगता है। हम लोग गरीबों को दान कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। हर साल करेंगे, करते रहेंगे, बस इतना ही हम लोग।